किसान भाइयों, आज मैं अपने सरसों का खेत में आया हूँ। मैं बार बार आप लोगों को इस खेत का वीडियो दिखा चुका हूँ। एक खेत में सरसों का जो पौधा है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सरसों के जो कलियाँ हैं उसमें अब फल भी लगने शुरू हो गए हैं और फल लगभग सरसों के जो पौधे हैं उसमें लग चुके हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है और हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में भी। और किसान इसका खेती मुख्यतः अपने जो दैनिक इस्तेमाल में सरसों का तेल की आवश्यकता होती है उसके लिए भी करते हैं। और ये काफ़ी लाभदायक पौधा है। इससे हमारे जो रोज़ के जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले तेल की जो कमी है उसकी भरपाई की जाती है। और हमारा जो सरसों है वो काफ़ी बढ़िया है। मेहनत कश किसान भाई काफ़ी खुश होते हैं इस पौधे को देखकर, जब उनके खेत में लहलहाते हुए फसल होते हैं। फसल उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और हमारे किसान भाई अपने खेत में इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और अपने खेतों से फसल उगाते रहें। अगर किसान जागता है, मेहनत करता है तो पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। इसका अर्थ यह है कि किसान भाई अपने खेतों से अनाज उगाते हैं तो 145 करोड़ जनता पेट भर खाना खा पाते हैं। इसकी उदाहरण तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि किसान भाई अन्न के अन्नदाता होते हैं। धरती माँ की गोद में उनसे जो फसल लगाई जाती है उन्हीं फसलों से हमारे किसान भाई हमारे पूरे देश की जनता को खाना परोसने में सहायक होते हैं। और किसान भाई हमारे खेतों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आदमी मेहनत करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। और वह फल आप इस फूल रूपी पौधों को देखकर महसूस कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया महसूस होता है जब आप अपने खेतों को बहुत ही करीब से देखते हैं। खेतों में जाकर अपने पौधों से बात करते हैं। बात करने में जो आनंद महसूस होता है, जो आनंद मिलता है आपको, ये प्रकृति के द्वारा एक सौंदर्य को दर्शाता है। आखिर प्रकृति ने हमें मानव का जीवन दिया, मानव रूप दिया, उसमें हम बहुत ही सारे चीज़ों से रूबरू होते हैं और उनसे हम बात करते हैं। ये तो पारंपरिक खेती है जो हम परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी इस खेती को किए हैं और उन्हीं को देखकर हम भी कर रहे हैं। बट आधुनिक तरीके से अगर हम खेती को करते हैं तो उसमें उत्पादन की जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक होती है। और हमें जैविक खाद्यों का प्रयोग कर अपनी मिट्टी को बचाना चाहिए। धरती माँ को उपजाऊ बने रहने के लिए हमें उर्वरक जो है जैविक पदार्थों का, जैविक रसायनों का उपयोग करना चाहिए। और जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं वो हमारे मिट्टी को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, तो उसकी भी जो हम इस्तेमाल में लाते हैं उसे थोड़ा सा कम करके चाहे तो अपनी मिट्टी को फर्टिलाइज, जो उसकी जो फर्टाइल शक्ति है उसको बरकरार रख सकते हैं। और हमारे खेत हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को हमेशा अनाज प्रदान करते रहेंगे। इसके लिए हमें उसे बचा के रखने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, हमारे अभी नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हमारे किसान भाई काफ़ी खुश होंगे। इस वर्ष अपने नए नए आकांक्षाओं के साथ, नए नए बातों के साथ, नई नई जो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इस वर्ष हम अगर खेत में हमारे अच्छे फसल आए
तो हम एक कुछ भी अपने मन में जो सपने बो कर रखे होंगे, संजो कर रखे होंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। इन्हीं बातों के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।